चलिए तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा तीसरा चैप्टर होगा। इससे पहले कि ऑलरेडी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, एक सॉलिड स्टेट और दूसरा सॉल्यूशन। और ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये जो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में जो है इस चैप्टर से 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, कभी-कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग इसका बेसिक चीज़ जानेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक पार्ट इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो ये जो वैद्युत रसायन जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत रसायन में ये चीज़ देखेंगे कि वैद्युत रसायन में आखिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है जो हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा परिचय, इंट्रोडक्शन पे। उसके बाद वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या इसको हम लोग वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या इसको हम लोग वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। उसके बाद जो अगला जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। आगे जो है वो हमें नरनस्ट समीकरण, नरनस्ट इक्वेशन। फिर आगे है वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आगे है फैराडे का नियम, फैराडेज लॉ। आगे है विद्युत अपघटनी चालन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। फिर है कोलराउस नियम। फिर आगे है बैटरी। तो ये सारे टॉपिक जो है हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक होंगे, उस चीज़ को भी हम लोग उसके अंतर्गत पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये जो हमारे मेन जो टॉपिक है वो इतने 9 टॉपिक है जो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ को करेंगे। उसके अंदर भी छोटा मोटा टॉपिक जो है आते ही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग परिचय, इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन और कुछ जो बेसिक चीज़ है उसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका परिचय, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रो जो है इसका मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। और यहाँ पे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मतलब होगा कोई भी केमिकल एनर्जी। और यहाँ पे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मतलब होता है कोई भी केमिकल एनर्जी या कोई केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मेरा मतलब हुआ कोई भी केमिकल एनर्जी होगा इसके साथ। अब इसमें जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी, तो ये इस चैप्टर में जो हम लोग करेंगे, पूरे चैप्टर में कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लोग केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, और कभी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, कभी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वैद्युत रसायन क्या है? वैद्युत रसायन एक रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के आपस में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी सारे टॉपिक है, सभी टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को ही पढ़ेंगे। तो इसमें कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है।
वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन करना ही हमारा वैद्युत रसायन कहलाता है। तो इस वैद्युत रसायन में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, तो अब यहाँ पे इसका बेसिक चीज़ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा, कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएंगे और कभी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आते हैं आगे, तो यहाँ पर जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा, तो इसके बीच एक रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये पूरे चैप्टर में हमको ये रेडॉक्स रिएक्शन हमको देखना है, रेडॉक्स रिएक्शन देखना है, जिसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो इसमें जो होता है, एक जो होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन अपचयन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन अगर एक साथ किसी रिएक्शन में होता है तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस ऑक्सीडेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन का जो सबसे बेसिक डिफिनेशन होता है, तो होता है ऑक्सीजन का संयोग। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे Al+O2 Al2O3, एल्युमिनियम में ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे है दूसरा, इसका जो डिफिनेशन आता है वो होता है हाइड्रोजन का निष्कासन, निष्कासन होता है। जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है उसे हम लोग हाइड्रोजन का निष्कासन कहते हैं, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का ऑक्सीडेशन यानी उसका ऑक्सीकरण हो गया। जैसे यहाँ पर CH4+O2 है, तो यहाँ से जब CH4 को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाता है, अर्थात कार्बन में से हाइड्रोजन का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। कार्बन में से हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, अर्थात यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर जो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीकरण के लिए, जो हमको इस चैप्टर में चाहिए, ऐसे जो 1 नंबर और 2 नंबर जो डिफिनेशन है, ये तो हमारा बेसिक ही है, जो 10th 11th में ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो मेन जो डिफिनेशन है वो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वह ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर Na सोडियम है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, Na+ में आने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन, जब Na+ में आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छोड़ देगा, लॉस कर देगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पर त्याग हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, अर्थात यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका जो देखते हैं चौथा में, वह है किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। किसी भी तत्व के अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गया तो उसे भी हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो 3 नंबर और 4 नंबर डिफिनेशन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में यही 2 डिफिनेशन के ऊपर हम लोग ऑक्सीकरण का काम करेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, या तो उसका इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, नहीं तो उसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो जाता है तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो रहा है, अर्थात वहाँ पे उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे रिडक्शन को, कि रिडक्शन क्या है, रिडक्शन अभिक्रिया क्या है।
अपचयन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, इसमें से जो है ऑक्सीजन का निष्कासन होता है जस्ट ऑक्सीडेशन के उल्टा, और इसमें जो है ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, तो इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। जैसे Al2O3 को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है। और जो सेकेंड है वो है हमारा हाइड्रोजन का संयोग। इसमें जो होता है ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का निष्कासन, तो इसमें जो होता है हाइड्रोजन का संयोग। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 अर्थात इथीन को जब यहाँ पे हाइड्रोजन और प्लेटिनम की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तब यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH3 बनता है जब अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का संयोग हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग हो गया और इसमें जो होता है हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है उसे हम लोग रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे, और जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होगा उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। अब यहाँ पे तीसरा नंबर देखते हैं, तो तीसरा नंबर जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ये जो है ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसे हम लोग रिडक्शन अपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर Cl2 है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस आयन में आ जाता है। Cl2 जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसमें रिडक्शन होगा, वह अपचयन करेगा। अर्थात वो जो अभिक्रिया होगा हमारा अपचयन अभिक्रिया होगा। और इसमें जो चौथा है वो है किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है। इसमें जो है रिडक्शन में जो है किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाएगा। तो जिस तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया एक साथ होता है उसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो डिफिनेशन है वो 3 नंबर और 4 नंबर याद रखना है। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसमें किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, इसमें किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाता है। तो इसमें जो है हम लोग को ऑक्सीकरण संख्या का भी जरूरी पड़ेगा। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने आना चाहिए। अगर ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालने आता है तो ऑक्सीकरण संख्या पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको नहीं आता है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें जो है रेडॉक्स रिएक्शन में आपको रेडॉक्स रिएक्शन जानने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पे अपचयन हो रहा है। और ये दोनों क्रिया जब एक साथ होगा तो उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो है हमारा बेसिक था और ये चीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ले रेडॉक्स रिएक्शन आपको नहीं आएगा तब तक ले केमिकल सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इसके लिए रेडॉक्स रिएक्शन को बढ़िया से समझ गए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ।